दोस्तों, जितना हम चांद और स्पेस को जानते हैं उतना हमने अभी तक पृथ्वी पर मौजूद समुद्र को नहीं जान पाए हैं। यह अपने अंदर बहुत से अनसुलझे रहस्य को छिपाए हुए है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ना सुना हो। हाँ, वही जगह जहाँ समुद्र के जहाज़ों के साथ साथ आकाश में उड़ते प्लेन भी गायब हो जाते हैं। यह सिर्फ इकलौती ऐसी जगह नहीं है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। अब तक दुनिया को यह लगता था कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसी जगह पृथ्वी में सिर्फ एक ही स्थान पर मौजूद है, जहां बड़े बड़े समुद्री और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, कंपास गलत दिशा दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही बर्मुडा जैसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल, जो अपने अंदर बहुत से खौफनाक रहस्यों को छुपाए हुए है। यह ड्रैगन ट्रायंगल अपने अंदर कई जहाजों को समा गया है और उसकी वजह आज तक हमें पता नहीं लग पाई है। यह रहस्यमयी जगह एक त्रिकोण के आकार की है जो जापान, फिलीपींस और गुआम को जोड़ती है। इस ड्रैगन ट्रायंगल की कहानी आज से लगभग 800 साल पूर्व 13वीं सदी में शुरू होती है, जब कबली खान और उसके पोते चंगेज खान ने जापान पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ जहाज भेजे। वो सभी जहाज इस ड्रैगन ट्रायंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, पर वो सारे जहाज और उनके सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। और यह एक बार नहीं हुआ। चंगेज खान की सेना को यह खतरनाक ट्रायंगल 2 बार निकल गया, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग गायब हो गए। बाद में लोगों ने इस जगह को श्रापित मानकर यहाँ जाने का प्रयास ही छोड़ दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है 13वीं सदी में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने की वजह से उन गायब जहाजों को ढूंढना संभव नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में विज्ञान की मदद से हम इन रहस्य को जान सकते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल से जुड़ी यह धारणा गलत साबित हुई। यह बात है सन 1950 की, जब जापान के कुछ व्यापारिक समुद्री जहाज ड्रैगन सी की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रायंगल में पहुंचते ही अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण जहाज समुद्र में ही गायब हो गए। जब जापानी सरकार ने सन 1952 में दोबारा एक समुद्री जहाज काईमारू 5 को लापता जहाज की खोज के लिए भेजा, तो वह भी ड्रैगन ट्रायंगल में गायब हो गया। इसके बाद जापान ने अनेकों जहाज लापता जहाजों को ढूंढने के लिए भेजे, पर सभी गायब होते चले गए। जब सभी जहाज एकाएक गायब होते गए तो जापान सरकार ने इस जगह पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समुद्री क्षेत्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से जापान, चीन समेत कई देशों की सरकारों ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया है। इस इलाके को लोग ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे जहाज कैसे और कहां गायब हो गए? क्या कोई रहस्यमय जीव, एलियन या कोई कुदरती घटना जो इन जहाजों को गायब कर देती है? आखिर कौन जिम्मेदार हो सकता है इतने सारे जहाजों के गायब होने के पीछे? प्राचीन चीनी मान्यता के अनुसार इस जगह को ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। उनके मुताबिक समुद्र के अंदर कोई रहस्यमय जीव रहता है जो जहाजों को नीचे खींच लेता है। इस जीव को वो ड्रैगन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या असल में ऐसे जीव मौजूद हैं? सुनने में तो ड्रैगन वाली बात महज कल्पना सी लगती है। इसका एक और कारण है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, वो है समुद्र के अंदर रह रहे ज्वालामुखी। जब यह ज्वालामुखी फटते हैं तो इनके लावे समुद्र की ऊपरी सतह तक तेजी से आ जाते हैं। ये इतने विनाशकारी होते हैं कि इनके फटने पर समुद्र में भूकंप आते हैं, जिसकी वजह से लहरें उठती हैं और अनेकों जहाज इन लहरों में फंसकर समुद्र में समा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ यही वजह होती जहाजों के डूबने की, तो क्यों कभी आज तक डूबे हुए जहाजों के मलबे तक नहीं मिले? शायद इसका जवाब मीथेन गैस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन ट्रायंगल जिस जगह पे है वहाँ पानी के नीचे मीथेन गैस भारी मात्रा में उत्पन्न होती है, जो बड़े बड़े बुलबुलों को सतह पर ले आती है और इससे बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होता है। इसी बुलबुल में जहाज पूरी तरह से फंस जाता है और नीचे चला जाता है। शायद इसी वजह से जहाज के एक टुकड़े का कतरा भी नहीं मिल पाता। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पहुँचते ही जहाजों में लगे कंपास गलत दिशा बताना शुरू कर देते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मौसम हमेशा खराब रहता है और बादलों में लाइटनिंग होती रहती है। इस लाइटनिंग से उत्पन्न बिजली जब समुद्र में गिरती है तो इससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पार्क पैदा होता है जो समुद्र में फैल जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव तरंगे एक साथ उस इलाके में फैल जाती हैं, जिससे कंपास में लगे लोहे के तीर इस तरंग के संपर्क में आकर अचानक तेजी से घूमने लगते हैं और तब यह कंपास गलत दिशा दिखाते हैं। और शायद यही कारण है कि कई जहाज और हवाई जहाज यहाँ गायब हो गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ की पनडुब्बियाँ भी अचानक गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह ट्रायंगल उनको अपने आप तेजी से अंदर की तरफ खींचता है और उसके बाद उनके टुकड़े भी नहीं मिल पाते। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस जगह पर एलियन रहते हैं जो पृथ्वी पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। उन्हें इंसानों का वहां पर आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो जहाजों को कैद कर लेते हैं। इसी से जुड़ी एक धारणा यह भी है कि इस जगह पर दूसरी दुनिया का दरवाजा हो सकता है। यहाँ जाने वाले जहाज दूसरे आयाम में पहुंच जाते हैं। इस तरह की कुछ धारणाएं बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर भी हैं। यह सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है,
लेकिन असल में ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, ड्रैगन ट्रायंगल का ये क्षेत्र कहाँ तक है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र कभी बढ़ता है तो कभी छोटा हो जाता है। एक बात जो कई लोग मानते हैं कि उन्होंने एक औरत को एक जहाज पर देखा, एक विचित्र जहाज, और वो अजनबी स्त्री कौन थी, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उस औरत के दिखने पर यह सारा क्षेत्र अगरबत्ती की खुशबू से महक उठता है। तो दोस्तों, यह थी ड्रैगन ट्रायंगल से जुड़ी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ड्रैगन ट्रायंगल के इस रहस्य का मुख्य कारण किसे मानते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारी या इस तरह के अद्भुत रहस्यों को सुनना या देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।